हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो उसके बाद अगर बैंक उस व्यक्ति को कांटेक्ट करता है या फिर वह व्यक्ति बैंक जाकर अपने फ्रीज हुए बैंक अकाउंट के संबंध में जानकारी लेता है तो बैंक द्वारा उस व्यक्ति को जानकारी देने के बाद इमीडिएटली उसे यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपना केवाईसी नए सिरे से करवाएं। सारे केसेस में तो नहीं, लेकिन फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट से संबंधित लगभग 25 से 30% केस में यह देखा जाता है कि बैंक जो है वह उस व्यक्ति को इमीडिएटली केवाईसी करने का निर्देश देता है। तो अब सवाल उठता है कि बैंक द्वारा ऐसा निर्देश उस व्यक्ति को क्यों दिया जाता है जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। दूसरा सवाल यह उठता है कि जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, क्या केवाईसी कराने के बाद बैंक उसकी कोई मदद कर सकता है। और एक प्रश्न यह भी उठता है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो क्या इमीडिएटली आपको बैंक में केवाईसी करवाना चाहिए या नहीं। इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के शुरुआत में जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद लगभग 25 से 30% ऐसे केसेस में बैंक जो है वह उस व्यक्ति को इमीडिएटली नए सिरे से केवाईसी कराने का निर्देश देता है। अब एक्चुअल में नए सिरे से केवाईसी कराने का निर्देश जो है वो बैंक अपनी तरफ से उस व्यक्ति को नहीं देता है, बल्कि जब भी कोई साइबर सेल किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के लिए बैंक को सीआरपीसी सेक्शन 91 और 102 के अंतर्गत नोटिस करता है तो नोटिस करने के बाद वह बैंक को इस बात का निर्देश देता है कि जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है उस व्यक्ति का नए सिरे से केवाईसी कराया जाए। और ऐसा निर्देश साइबर सेल के द्वारा प्राप्त होने के बाद ही बैंक उस व्यक्ति को नए सिरे से केवाईसी कराने का निर्देश देता है। बैंक अपनी तरफ से इस तरह का कोई निर्देश नहीं देता है, वह सिर्फ साइबर सेल के निर्देशों का पालन करते हुए इस तरह का आदेश आपको देता है। अब सवाल उठता है कि इस तरह का निर्देश जो है वह साइबर सेल के तरफ से क्यों दिया जाता है। तो ऐसा निर्देश साइबर सेल की तरफ से इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उस व्यक्ति का करंट स्टेटस जानने के लिए बैंक को उस व्यक्ति का केवाईसी कराने का निर्देश दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति ने पहले बैंक में जो केवाईसी करा रखा है और केवाईसी के माध्यम से जो रेसिडेंशियल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह इंफॉर्मेशन जो उस केवाईसी में दिया गया है, क्या उसमें कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उसका करंट एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि जो भी इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए साइबर सेल बैंकों को उन लोगों के फ्रेश केवाईसी कराने का निर्देश देता है जिनका कि बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, और बैंक सिर्फ साइबर सेल के इन आदेशों का पालन करते हुए आपको नए सिरे से केवाईसी करने का निर्देश देते हैं। और जहां तक बात रही बैंकों द्वारा मदद करने की, तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने आपको यह इन्फॉर्म किया था कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही मदद कर सकता है कि जिस भी साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है उस साइबर सेल के संबंध में वो आपको जानकारी दे सकता है। उस साइबर सेल का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह आपको दे सकता है, और साइबर सेल के निर्देश पर वह आपसे नए सिरे से केवाईसी कराने के लिए भी कह सकता है और करा सकता है। इसके अलावा बैंक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है अगर उसे नए सिरे से केवाईसी कराने को कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक आपको किसी भी प्रकार का मदद आपके इस केस में कर पाएगा। बैंक इस मामले में आपकी मदद करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होता है। आपका जो भी मसला है वह साइबर सेल के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। अब एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि साइबर सेल सारे फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में केवाईसी कराने का निर्देश बैंकों को नहीं देता है। यह मात्र 25 से 30% केसेस में ही देखा गया है कि साइबर सेल इस तरह का निर्देश बैंकों को देता है। अब फ्रेश केवाईसी कराना है या नहीं कराना है यह निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से साइबर सेल का है। वह इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इस बात की आवश्यकता समझता है तो बैंकों को इस तरह का निर्देश दे सकता है, लेकिन अगर साइबर सेल को लगता है कि इस तरह के किसी नए सिरे से केवाईसी कराने की जरूरत
नहीं है तो वह इस प्रकार के निर्देश बैंकों को नहीं देता है। यह डिपेंड करता है कि किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस निकल कर सामने आते हैं और उसी के अनुसार साइबर सेल या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इस बात का निर्णय लेता है कि जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है उसका नए सिरे से केवाईसी कराने की आवश्यकता है या नहीं है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि अगर बैंक नए सिरे से केवाईसी कराने का निर्देश देता है तो जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उसे नए सिरे से केवाईसी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो मेरा इसमें स्पष्ट ओपिनियन है कि बिल्कुल आपको इस तरह का केवाईसी कराना चाहिए। यह इन्वेस्टिगेशन का ही एक हिस्सा है और अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं, प्रॉपर्ली अपना केवाईसी करवा रहे हैं, तो यह आपके फेवर में ही जाएगा। क्योंकि अगर आप बैंक के निर्देश के बावजूद केवाईसी नहीं कराते हैं या किसी भी तरह से बचने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली यह एक सस्पेशन क्रिएट करेगा और यह बात आपके खिलाफ भी जा सकती है। इसलिए नए सिरे से केवाईसी करा लेने पर आपको उसका फायदा ही पहुंचेगा। और दूसरी बात है, अगर आप नए सिरे से केवाईसी करा रहे हैं तो इसका आपके केस पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बल्कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे तो यह आपके फेवर में ही जाएगा। इसलिए अगर किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है और बैंक आपको नए सिरे से केवाईसी करने के लिए कह रहा है तो आराम से बिना किसी दिक्कत के आप बैंक जाएं और नए सिरे से अपना केवाईसी बैंक के निर्देशानुसार करवाएं। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।